हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलाब के पौधे पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच, नई ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे ज़रूरी सीक्रेट टिप्स जिनके बारे में अगर आपने जान लिया तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो अनगिनत नई ब्रांच से भर जाएगा। और अगर आपके गुलाब के पौधे पर लंबे टाइम से सिर्फ एक ही ब्रांच है, कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आ रही है, तो ये जादुई सीक्रेट जो है आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको आपने एक बार जान लिया और अपने पौधे पर आजमा दिया तो आपके पौधे में आपको अनगिनत ब्रांच तो मिलेगी ही, साथ में उन सभी ब्रांचेस पर आपको अनगिनत फूल भी आपके पौधे में मिलेंगे। तो वो सारे ज़रूरी टिप्स क्या है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप टू स्टेप बताने वाली हूँ। और साथ में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो कि आपके गुलाब के पौधे पर आपको मैक्सिमम ग्रोथ देगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ और जो 5 ज़रूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर एक बार आपने इसको अपने पौधे पर आजमा लिया तो आप देखेंगे कि सिर्फ 7 दिन में ही आपके उस एक ब्रांच वाली गुलाब के पौधे पर आपको 4 गुनी नई ब्रांच मिलेंगी। अगर एक ब्रांच है तो आपको तकरीबन 4 ब्रांच आपके पौधे में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स नंबर 1 की। सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है आपके गुलाब के पौधे पर जिससे कि आपको ज़्यादा ब्रांचेस मिलेगी, वो है गुलाब के पौधे की प्रूनिंग। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि गुलाब के पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं। प्रूनिंग का मतलब है पुरानी ब्रांच को काटना। प्रूनिंग दो तरीके से होती है, एक तो होती है सॉफ्ट प्रूनिंग जिसमें हम ऊपर से ब्रांच को थोड़ा थोड़ा काटते हैं, और दूसरी होती है हार्ड प्रूनिंग जिसमें हम ब्रांच को नीचे से काफ़ी ज़्यादा काट देते हैं। यानी हम नीचे सिर्फ 7-8 इंच रखते हैं और ऊपर की सारी ब्रांच को काट देते हैं। तो आप इस पौधे में देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ भी प्रूनिंग करी है, मैंने जहाँ जहाँ ब्रांच की कटिंग करी है वहाँ से हर ब्रांच में उस कटिंग से बिल्कुल नीचे 2 नई ब्रांच निकल कर आ रही है, और उसके और नीचे अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे से भी और कई सारी नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। यानी एक ब्रांच की कटिंग से मुझे तकरीबन 4 ब्रांच मिल रही है। फ्रेंड्स, हर गुलाब के पौधे में प्रूनिंग का तरीका आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं ये नीचे से ही काफ़ी घना है, तो ऊपर आकर एक लेवल पर मैंने अभी 10 दिन पहले ही ये सारी जो ब्रांचेस थी पुरानी, ऊपर ऊपर से इनको मैंने कट कर दिया है। इससे मुझे ज़्यादा नई ब्रांच मिल रही है। और जो आपको ये फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ही ये सूख जाएगा तो इसको भी मैं सारी ब्रांच के लेवल पे कट कर दूंगी यहाँ से, ताकि ये भी जो है एक लेवल में आ जाए। देखिए, प्रूनिंग के कई सारे फ़ायदे हैं। हमें नई ब्रांच तो मिलती ही है, साथ में पौधे को एक शेप मिलता है, वरना पौधे की ब्रांच कोई इधर निकली होती है और कोई उधर निकली होती है तो पौधा जो है वो अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो इसमें 2 फूल खिले हुए हैं, तो जैसे ही ये सूखेंगे इनको भी मैं काट करके सेम लेवल पे इस पौधे को ले आऊँगी। अब आप देखिए, ये है एक दूसरा पौधा जिसमें मैंने जो प्रूनिंग करी है वो काफ़ी हार्ड प्रूनिंग मैंने करी है। इसमें 3 लंबी-लंबी ब्रांचेस थी। तो इन तीनों ही ब्रांचेस को मैंने ऊपर से कट किया है और हर ब्रांच से मुझे 2 नई ब्रांच मिल रही है। यानी पहले 3 ब्रांच थी, अब यहाँ पर है 7-8 नई ब्रांचेस, क्योंकि हर ब्रांच से मुझे 2 नई ब्रांच तो मिल ही रही है। कई सारे बेसल सूट्स भी इस पौधे में निकल कर आ गए हैं। तो मैंने 3 ब्रांच से इस समय ये जो मेरा पुराना पौधा है यहाँ पर मुझे मिले हैं 7-8 नए ब्रांच। तो ये जो नए ब्रांच आने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि मैंने इसकी प्रूनिंग करी है, पुरानी ब्रांचेस को काटा है। तो अगर आपको आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा नई ब्रांचेस चाहिए तो आपको उसको काटने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी आपको नए ब्रांच आपके प्लांट में आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, हार्ड प्रूनिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो हमेशा आप 1-2 इंच ऊपर अपने ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से करना है आपको। कभी भी ग्राफ्टिंग नोड आप कट ना करें। अगर आप ग्राफ्टिंग नोड काट देंगे तो आपको नीचे से सिर्फ जंगली ब्रांच मिलेगी, क्योंकि मुख्य ब्रांच आपने काट दी है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ्टिंग नोड को आप कभी भी ना काटें। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम टिप्स नंबर 2 की, जो कि बहुत ज़रूरी है
आपके गुलाब के पौधे में ज़्यादा ब्रांच निकालने के लिए, वो है मिट्टी का मॉइस्ट होना। जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं, चाहे वो हार्ड प्रूनिंग है या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग है, मिट्टी को हमेशा आपको हल्का मॉइस्ट रखना है। मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा गीली हो और ना ही बहुत ज़्यादा सूखी हो। जैसी मिट्टी इस समय आपको मेरे पौधे की दिखाई दे रही है, वैसी ही मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो इससे पौधे को मॉइस्चर कम मिलेगा, और अगर आपके पौधे को मॉइस्चर कम मिलेगा तो नई ब्रांच कम निकल कर आएगी। इसके साथ ही जितनी भी नई ब्रांच निकल कर आएंगी आगे जाकर उसके ऊपर कलियां भी कम मिलेगी। तो मिट्टी का हल्का मॉइस्ट रखना ज़रूरी है, लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। मिट्टी को अगर आप बहुत ज़्यादा गीला रखेंगे तो इसके अंदर फंगस लग जाएगा और आपका अच्छा खासा पौधा सूख जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 3 की। वो ज़रूरी टिप्स क्या है जिसकी वजह से आपको आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ब्रांच मिलेगी और जितनी भी ब्रांच निकल कर आएंगी उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। वो है सनलाइट, धूप। गुलाब के पौधे की जैसे ही आप प्रूनिंग करते हैं और उसमें कुछ इस तरीके की नई शूट्स निकलने स्टार्ट हो जाए तो आपको उसको धूप में ही रखना चाहिए। जितनी अच्छी मात्रा में इसको धूप मिलेगी, ये अपनी पत्तियों में उतना ही अच्छा खाना बनाएगा और उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपके पौधे को अच्छी धूप नहीं मिल रही है तो आपका जो पौधा है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कलियां कम से कम बनेंगी। कभी कभी क्या होता है कि कलियां बनती ही नहीं है, और जितना अच्छा उसको धूप मिलेगा उतना ही अच्छा खाना बनाएगा और उतनी ही ज़्यादा कलियां और फूल आपको आपके गुलाब के पौधे पर मिलेंगे। ये तीसरा ज़रूरी टिप है जिसका कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब बात आती है टिप्स नंबर 4 की, जो कि है गुलाब का फर्टिलाइज़र। गुलाब को हम खाद ऐसी कौन सी दे जिससे कि इसमें जो निकलने वाली ब्रांच है वो सभी अच्छी से ग्रोथ करे और सब में फूल निकल कर आए और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास 2 ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिससे कि आपके गुलाब के पौधे की प्रूनिंग के बाद ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, लेकिन जितनी भी नई ग्रोथ आ रही है उनके ऊपर कलियां बनना ज़रूरी है, फूल आने ज़रूरी है। सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि प्रूनिंग के बाद आपको आपके गुलाब के पौधे को अगर आप देते हैं तो कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो मिट्टी की जो है हल्की सी गुड़ाई आप ज़रूर कर लें, ताकि जो भी फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो नीचे जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाए। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग के बाद जो पहला फर्टिलाइज़र आपको देना है वो है चाय की पत्ती। यहाँ पर आप फ्रेश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इस्तेमाल चाय की पत्ती है उसको धोकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम फ्रेश टी को डालते हैं तो उसकी मात्रा हम कम रखेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है अपने एक 12 इंच के पॉट में। अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती जो कि आप सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप 4 से 5 चम्मच यहाँ पर दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। इससे हमारे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है, तो जो आने वाली ब्रांच है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आती है। इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है जिससे फूल बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरे फर्टिलाइज़र की जो कि हमारे गुलाब के पौधे में ज़्यादा ब्रांच निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फर्टिलाइज़र क्या है और इसको आपको कैसे बनाना है, ये आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो आप कुछ ही दिन में आपके गुलाब के पौधे में मैक्सिमम ग्रोथ आपको मिलेगी। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ अंडे के छिलके। फ्रेंड्स, अंडे का छिलका सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, क्योंकि अंडे का छिलका सबसे आसान और सबसे सस्ता नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का। अगर आपके किसी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, आपके पौधे की रुकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो अंडे थे इनको क्रश कर लिया और छोटे टुकड़े में हमने इसको तोड़ लिया है। अभी मैंने जो अंडे के छिलके लिए हैं वो तकरीबन 4 से 5 अंडे के छिलके लिए हैं मैंने, और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी को आपको ग्राइंडर मिक्सचर में डाल करके इसको पीस लेना है, और पीसने के बाद आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है अपने गुलाब के पौधे के लिए। फ्रेंड्स, ये अंडे के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरीके से हमारे गुलाब के पौधे में काम करता है ये आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको पीसने के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है, और इसको पौधे में डालने से पहले आप इसको छानना बिल्कुल भी ना भूलें। छानने के बाद हमें सिर्फ लिक्विड
का ही इस्तेमाल हमारे पौधे में करना है और ये जो सॉलिड पार्ट छन्नी में बच गई है इसको आपको फेंक देना है, इसको आपको पौधे में नहीं डालना है, इससे आपके पौधे में फंगस लग सकता है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है हमारे गुलाब के पौधे में डालने के लिए। तो चलिए इसको हम डालते हैं। इसको डालने का सही तरीका क्या है और इसको कितने दिन में हमारे गुलाब के पौधे में डालना है। फ्रेंड्स, इसको डालने के लिए कोई भी आप मीडियम साइज़ का ग्लास ले लीजिए और 1 से 1.5 ग्लास आप अपने 10 से 12 इंच के पौधे में डाल सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्रूनिंग के बाद हर 10 दिन में एक बार आपको अपने गुलाब के पौधे में देना है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो भी जाती है तो भी ये फर्टिलाइज़र किसी भी तरीके से हमारे पौधे को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालने के अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ेगी, वो है इसको स्प्रे करने का। आपको इसको स्प्रे भी करना है आपके पौधे के ऊपर। अगर आप ज़्यादा अच्छी रिजल्ट चाहते हैं आपके पौधे के ऊपर तो आप इस लिक्विड का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने के लिए आपने जितनी मात्रा में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया उतनी ही मात्रा में और पानी डालकर इसको आपको डाइल्यूट कर लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सीधे अपने पौधे के पत्तों पर, उसके तनों पर करेंगे, तो इसलिए इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्प्रे जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को इसकी मिट्टी में डालते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे भी इसकी पत्तियों पर, इसके तनों पर अच्छे से कर दें, तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आएगी। फ्रेंड्स, अब बात आती है टिप्स नंबर 5 की, जो कि गुलाब के पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं, इसकी कटाई छटाई करते हैं, तो रोज़ दिन में एक बार इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से जो इसके तने हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तने अगर हार्ड रहते हैं तो इसमें से नई ब्रांच नहीं निकल कर आती है, और जैसे ही आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं तो जो तने हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकालने के लिए ये मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। जब भी आप अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो दिन में एक बार, जब भी आपके पास टाइम हो, सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम है, सुबह के टाइम आप अपने गुलाब के पौधे पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से ज़्यादा नई ब्रांच तो निकल कर आती ही है, इसके साथ ही जितने भी नए ब्रांच निकल कर आते हैं सबके ऊपर कलियां बनती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मॉइस्चर की कमी होने की वजह से आगे जो शूट है वो बढ़ता नहीं है और उसके अंदर कोई भी कली प्रोड्यूस नहीं होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक